Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस क्लासेस में जो है वो हम साइटोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है साइटोलॉजी का सेल डिवीजन। एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है, वो है सेल। साइटोलॉजी का आगे जो चैप्टर है वो है आपका सेल डिवीजन, वो मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। सेल डिवीजन, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सेल डिवीजन से। सेल अभी आपने लास्ट चैप्टर स्टडी किया है सेल, ठीक है। सेल और डिवीजन का मतलब होता है कि डिवाइड होना। कोई भी चीज जो है वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड होने को हम लोग डिवीजन कह देते हैं। यानी कि एक सेल से जो है वो 2 सेल्स का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। यानी कि एक सेल डिवाइड हो जाए और 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर ले तो उसको हम सेल डिवीजन कर दें। या फिर एक सेल डिवाइड होके जो है वो 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, तब भी हम इसको सेल डिवीजन ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सेल जो है अगर डिवाइड होता है यानी कि बट जाता है 2 भागों में या 4 भागों में बट जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल डिवीजन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ, आप जब स्टडी कर रहे थे लास्ट सेल जो है, उस समय मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि वर्चाउ सेल थ्योरी जब मैं आपको बताई थी, तो मैं बताई थी कि स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है वो सेल थ्योरी दिया था। इस नाम को याद कर लीजिएगा एकदम से, वो है आपका कौन सा, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने जब सेल थ्योरी दिया था तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमी को दूर किसने किया था, विर्चाउ ने। विर्चाउ ने जो है उस कमी को दूर किया था और उन्होंने बताया कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। वहां यहाँ पे उनका डेफिनेशन एकदम सटीक बैठता है, यानी कि पुराने सेल से ही नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन में भी वही हो रहा है कि पुराने सेल से ही नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। पुराना सेल एक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, पेरेंट सेल। पुराने सेल को हम लोग क्या कह देंगे, पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल से जो है वो 2 नए सेल्स बन रहे हैं, या फिर कह ले कि 4 नए सेल्स बन रहे हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे डॉटर सेल। डॉटर सेल, इसको हम लोग पेरेंट सेल, यानी कि जिस सेल में डिवीजन होने वाला है, जो सेल 2 भागों में बंटने वाला है, उसको हम लोग पेरेंट सेल कह देंगे। एंड जो सेल 2 भागों में बंट चुका है उसको हम लोग क्या कह देंगे, डॉटर सेल कह देंगे। यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, बार बार आएगा, पेरेंट सेल और डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल हो गया और आपका डॉटर सेल हो गया। तो यहाँ पे वर्चाउ का डेफिनेशन आपको भी दिख रहा होगा कि एकदम सटीक बैठ रहा है। वर्चाउ ने क्या कहा था कि द न्यू सेल्स आर फ्रॉम बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से जो मौजूद सेल है, पहले से मौजूद सेल कौन सा है, पेरेंट सेल है, और इसी पेरेंट से नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या है, डॉटर सेल है। ओके, अब उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या सेल्स डिवीजन के जो है वो सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं कि ये बता दूं मैं आप कि जब सेल डिवाइड कर रहा है तो एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब डिवीजन हो रहा है तो इसमें जो कंपोनेंट है सेल के वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, या फिर सेल का जो कंटेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 2 पार्ट में जब डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो इस 2 पार्ट, एक बड़ा सा एक बॉल लीजिए, उसको 2 भाग में काट के फिर गोल बनाइए उसको। तो जो बड़ा सा बॉल है उससे छोटे, जो नए बॉल बनेंगे उससे छोटे होंगे। तो उस कंडीशन में ये जो सेल साइज छोटा है तो ये सेल फिर से ग्रो करके अपने आप को बड़ा करता है।
तो डिवीजन होने से पहले एक चीज ये होता है कि जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है, आपको एक चीज फिर मैं यहाँ बता दूं क्रोमोसोम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में जब मैं न्यूक्लियस बताई थी उस टाइम मैं क्रोमोसोम्स बताई थी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में न्यूक्लियस वाला दे दूंगी लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल। यहाँ पे फिर मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कह देते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। इसी क्रोमेटिन थ्रेड से जो है वो क्रोमोसोम्स बनते हैं, या फिर कह देते हैं कि यही क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन ये कब हम इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो थिक एंड स्मॉल हो जाता है और हमें इजीली माइक्रोस्कोप से विजुअल हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें ऐसे थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लिपटे होते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड की तरह होता है। तो एक स्ट्रक्चर को इसको हम लोग कह देंगे क्रोमेटिड। ये होल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, लेकिन इसके एक आर्म को, एक सिंगल आर्म को हम लोग कहेंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, एक सिंगल आर्म को क्या कह देंगे? क्रोमेटिड। अब इस क्रोमेटिड के अंदर भी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जैसे थ्रेड लिपटा हुआ होता है, धागा देखे होंगे आप, उसको पलट के देखिएगा कि दो फाइबर्स आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं, क्वाइल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है वो क्रोमेटिड के अंदर भी, या फिर इस क्रोमेटिड के अंदर थ्रेड की तरह लिपटा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या कह देते हैं? क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। बार बार टर्म आएगा सेल डिवीजन में डीएनए, ठीक है। डीएनए, क्योंकि इसी डीएनए के डुप्लीकेशन से जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब ये डीएनए जो अपने नंबर में इंक्रीजमेंट कर लेते हैं तभी सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि ये एनकरेज करता है सेल को डिवाइड होने के लिए। तो डीएनए आपको पता हो गया, क्रोमोसोम से ही डीएनए, क्रोमोसोम से ही डीएनए होता है, या फिर डीएनए से ही क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि ये डीएनए ही जो है वो कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है। यहाँ पे खत्म सेल डिवीजन। अब मैं आपको बता दूं सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस होता है ये कि जो भी हमारे सेल का ग्रोथ होता है, आप देखते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो उसका साइज काफी छोटा होता है, धीरे धीरे एट अ टाइम ऐसा आता है कि वो फुल्ली मैच्योर होता है, और उस न्यू बॉर्न बेबी एंड फुल्ली मैच्योर में जो है उसमें उसके साइज में काफी डिफरेंसेस होता है। तो ये साइज जो है कैसे आता है, उसका साइज ये कैसे इंक्रीज करता है? सेल डिवीजन के प्रोसेस। सेल ही जो है वो अपने नंबर में इंक्रीजमेंट करके जो है वो बेबी के साइज को इंक्रीज करता है। पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब भी हमें चोट लग जाती है, ठीक है, हमारे टिश्यूज जो है वो इंडेंजर्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहां की रिपेयरिंग जो है वो कौन करता है? सेल डिवीजन के थ्रू ही जो है वहां के सेल्स की रिपेयरिंग होती है। तो यहाँ तक आपका सिग्निफिकेंस कंप्लीट हुआ सेल डिवीजन का। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन जो है वो दो तरह का होता है, एक जो होता है वो माइटोसिस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में मैं बता दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। माइटोसिस जो है सबसे पहले क्या होता है कि ये वेजिटेटिव सेल्स में, ये कहाँ डिवीजन होता है? वेजिटेटिव सेल्स में।
एंड मियोसिस जो है ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस वेजिटेटिव सेल्स में एंड मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में। यानी कि कह ले कि जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वहां मियोसिस, उसके अलावा आपके बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उन सारे सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। अब जो माइटोसिस होता है वो माइटोसिस से एक सेल से जो है वो दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस में जो है वो एक सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक सिंगल सेल से जो है वो चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। कंप्लीट। यहाँ पे जो है जो भी क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, अगर मान लो कि क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पे 2n है, तो जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें सेम क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। अगर पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो ऑफ स्प्रिंग में यानी कि डॉटर सेल्स में भी जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर भी जो क्या होते हैं? 2n होते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। अगर मियोसिस में पेरेंट में 2n नंबर क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर में जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर डिवाइड हो जाते हैं और वो n नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यानी कि जो भी क्रोमोसोम्स पेरेंट में होते हैं उसका आधा क्रोमोसोम्स जो है वो किस में जाता है? ऑफ स्प्रिंग में जाता है। ओके, यहाँ पे आपका सेल डिवीजन एंड सेल टाइप कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, वो है आपका सेल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल साइकिल। आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सेल साइकिल बताती हूँ कि सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल साइकिल में क्या होता है कि जो भी सेल डिवीजन होते हैं उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद ही जो है वो सेल का डिवीजन होता है। ऐसे थोड़ी ना ऑटोमेटिक जाके सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके पहले कुछ घटनाएं घटी होती हैं, उसके बाद ही सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो होता क्या है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के पहले, वो होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब भी सेल डिवाइड करना होता है तो उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है वो चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जो डीएनए है सेल्स में, ठीक है, सेल्स में या एग्जैक्टली कह लें न्यूक्लियस में जो डीएनए है, उस डीएनए से, ठीक है, नए डीएनए के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह देंगे? डीएनए रेप्लिकेशन कह देंगे। इट मीन्स कि डीएनए से ही डीएनए के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दूसरा प्रोसेस होता है आपका जो भी सेल के कंटेंट होते हैं, सेल के क्या क्या कंटेंट होते हैं, जैसे आपका साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, इनका फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद से थर्ड स्टेप में जाके सेल क्या हो जाता है? डिवाइड कर जाता है, सेल डिवाइड कर जाता है। तो इन दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही तीसरा स्टेप होता है। और ये तीनों स्टेप जो है वो एक साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं, तभी हम इसको क्या कह देते हैं? सेल साइकिल कह देते हैं। यहाँ पे आपको मैं समझा दूं एक रफ डायग्राम के थ्रू। एक होल सर्कल लेते हैं, उस सर्कल में एक पार्ट में जो है वो ऐसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ये पार्ट सेल डिवीजन, ये पार्ट जो है वो क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन। अब बचा ये दो पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या होता है कि सेल के कंटेंट का फॉर्मेशन होता है, और इस पार्ट में क्या होता है कि सेल जो डिवाइड किया रहता है वही सेल क्या होता है कि रेस्ट करता है, या फिर अपने सेल को जो है वो इंक्रीज करता है, सेल ग्रोथ होता है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि सेल का ग्रोथ होता है। जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो यही सेल ग्रोथ करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो हो गया।
अब इस स्टेज को जो कि सेल डिवीजन होता है इसको हम लोग कह देते हैं एम फेज। जहां पे सेल का ग्रोथ होता है उसको हम लोग कह देते हैं G1। जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसको हम लोग कह देते हैं S। एंड जहां पे सेल का कंटेंट का फॉर्मेशन यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कह देते हैं G2। हो गया G2। इट मीन्स कि सबसे पहले आता है आपका एम फेज, उसके बाद आता है आपका G1, उसके बाद आता है आपका S एंड उसके बाद आता है G2। सॉरी, G2 एट लास्ट क्या होता है, एम फेज आता है। इसी को हम लोग कह देते हैं सेल साइकिल। इसी को हम लोग सेल साइकिल कह देते हैं। यहाँ पे एस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंथेसिस फेज कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल साइकिल कंप्लीट में आया। जो भी सेल डिवीजन के पहले या सेल डिवीजन के बाद का जो भी प्रोसेसेस होता है वो एक साइक्लिक मैनर में होता है, इसलिए हम उसको सेल साइकिल कह देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, फेजेज ऑफ सेल्स साइकिल। सेल साइकिल के फेजेस, तो सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक जो होता है वो होता है आपका एम फेज एंड दूसरा जो होता है वो होता है इंटरफेज। कौन कौन सा फेज होता है, एम फेज होता है एंड इंटरफेज होता है। तो यहाँ पे एम फेज मीन्स होता है माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है। एक बार ब्लैक बोर्ड इरेज करके उसके बाद से मैं आपको ये फेजेस समझाती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। फेजेस बता रही थी आपको, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो दो फेजेस होता है, एक जो होता है वो होता है एम फेज एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंटरफेज। दो फेज हो गया, एम फेज एंड इंटरफेज। एम फेज मीन्स होता है माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज जो है वो फर्दर जो है वो दो तीन स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं। वो होता है आपका G1 फेज, दूसरा S एंड तीसरा जो होता है वो G2 फेज। हो गया। अब ये माइटोटिक फेज भी जो है वो दो पार्टों में डिवाइडेड होता है। एक जो होता है वो आपका कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका साइटोकाइनेसिस। दो पार्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे इतने प्रोसेसेस होते हैं एक सेल साइकिल में। तो कैरियोकाइनेस एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस है उस चीज को मैं बता दूं, ये अभी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो कैरियोकाइनेसिस अब बताऊं, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जब भी सेल डिवीजन होना होता है तो सबसे पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी न्यूक्लियस में सबसे पहले डिवीजन होता है। सबसे पहले कहाँ डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन उसके साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेल के न्यूक्लियस में जब डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, कैरियोकाइनेसिस। एंड सेल के साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होता है तब हम उस प्रोसेस को बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस। हो गया। कैरियोकाइनेसिस सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। एम फेज में दो फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस किस में डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि एक सेल जो होता है दिन भर में एक बार डिवाइड जरूर करता है, यानी कि 24 घंटे में एक बार डिवाइड जरूर करता है। 24 आवर्स में एक सेल जो है एक बार डिवाइड जरूर करता है। इस 24 आवर में जो है 1 आवर कौन डिवाइड करता है, माइटोसिस यानी कि एम फेज पाया जाता है, और बाकी का 23 आवर जो है वो इंटरफेज पाया जाता है।
24 घंटे में 24 आवर्स में जो है 1 आवर माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस एंड बाकी के 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज होता है। ठीक है, तो 23 आवर्स इंटरफेज के कंप्लीट होने के बाद ही जो है 1 आवर माइटोसिस फेज कंप्लीट होता है। यानी कि 95% जो है टाइम जो है वो कौन टेकन करता है, इंटरफेज करता है। ओनली 5% टाइम टेकन कौन करता है, माइटोटिक फेज या फिर एम फेज करता है। ओके, अब यहाँ पे जी इंटरफेज में मैं बता दूं, इंटरफेज में G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है कि सेल का ग्रोथ होता है। सेल जब डिवाइड कर जाता है, दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, तो उसकी साइज छोटी होती है। ठीक है, तो वो अपने साइज में इंक्रीजमेंट करता है, साइज अपने साइज को बढ़ाता है। किस फेज में, G1 फेज में। उसके बाद से S फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है या फिर कह ले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किसमें, एस फेज में। और उसके बाद जो है G2 फेज जो होता है, G2 फेज में क्या होता है कि जब सेल जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, उनके नंबर में इंक्रीजमेंट होता है। किसमें, G2 फेज में। और तब जाके कंप्लीट जो है वो सेल साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोसिस बताऊंगी, एम फेज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Please Subscribe buttons and press bell icons for latest updates.